कि कभी भी कोई भी मिसहैप किसी के साथ ना हो, ना हमारी वजह से कंपनी को नुकसान हो, ना हमें, ना हमारी फैमिली को या हमें कोई नुकसान हो। इस तरीके से हमें अपने आप को ऐसे तैयार करना है और उसके लिए सीखना है। सीखना ही सब कुछ है। अगर हम सीखते हैं चीजों को, जितना टाइम हम अपना सीखने में लगाएंगे, जितनी हम एनर्जी अपने सीखने में लगाएंगे, तो उतना ही हमें रिटर्न मिलेगा, उतना ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए हमें जो चीज आज पता है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज पता नहीं है, जैसे फाइनेंसेस के लिए, अगर कल आपके फाइनेंसेस बढ़ते हैं, इनकम टैक्स देना है, तो उसके लिए कितना इनकम टैक्स देना होता है, कैसे टैक्स देना होगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे पहले भी सेशन लिए हैं और आगे भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो और सेशन लेंगे, हमारे अमर स्लाट सर। तो हमें उनकी गाइडेंस में हम उन चीज़ों को भी समझेंगे कि टैक्स कैसे देना होता है, रिटर्न कैसे भरना होता है, कैसे मेंटेनेंस करनी होती है। अगर आप मान लो किसी अपने तरीके से कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं कल आने वाले टाइम में, या कोई एनजीओ बनाना चाहते हैं जो कम्युनिटी काज के लिए हो, वो कैसे बने, उस पर भी वर्क कर सकते हैं, उसको भी सीख सकते हैं। और टेक्निकली अगर किसी को अंडरस्टैंड करना है, ज्यादा प्रॉब्लम आती है किसी को, या किसी को सिखाना आगे, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर इंडिया टेकमैन है, जो हर जगह गाइड करते आ रहे हैं पहले से भी और आगे भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे। लेकिन सीखना किसको है? जो सीखने वाला तो पहले रेडी होना चाहिए। अगर जो सीखने वाला रेडी है तो यहाँ सिखाने वाले बहुत सारे हैं। हमारे मेंटर यहाँ पर जसी जी हैं, और इनके एक्सपीरियंस जो पहले बिजनेसेस इन्होंने किए हैं, और इसमें 4 साल का सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में तो इनका एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, इसमें से हम जो भी चाहें सीख सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहें सीख कर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी हमें करना है वो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो वो चीजें अपने आप को प्रॉपर तरीके से उनकी, जैसे अगर हम कहें कि एक डायरी बना के हम रख सकते हैं, एक बिजनेस की डायरी बना के रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, जो आने वाले टाइम में वर्क करना होगा, अपने अपने लिए कैसे करना, अपने कंपनी के लिए कैसे करना है, अपने ग्रुप के लिए कैसा करना। तो उसमें हमें पब्लिक में भी एक्सपोजर होगा, क्योंकि जैसे जैसे नाम अभी ऑन पैसिव का नाम आ रहा है, जैसे जैसे ऑन पैसिव का नाम आ जाएगा उसके बाद फाउंडर्स का नाम भी आएगा। जब लिंक्स शेयर होंगे यहाँ हमारे, तो लोग फाउंडर्स को ढूंढेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो किसी को कोई मिलेगा, कंपनी के पास कोई जा नहीं सकता। तो इसीलिए फाउंडर्स को भी लोग ढूंढेंगे। तो फाउंडर्स को ढूंढने में भी हमें ध्यान रखना है अपना, और हमें भी ज्यादा वैसे ही लोगों के साथ यहाँ पे कांटेक्ट रखना चाहिए जिनको हम जानते हैं। अननोन लोगों के साथ खासकर कि नेट पे हमें अननेसेसरी अपनी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देनी चाहिए। और जो जरूरी है और जो सेफ है वही इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, और जो जरूरी नहीं है या जिसे हमें नहीं शेयर करना चाहिए वो किसी को हम अननोन पर्सन्स को कभी ना दें। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। तो अगर कोई भी किसी टाइम मान लीजिए कोई वायलेट करता है, कंपनी कुछ वहां से इंस्ट्रक्शन देती है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं और कोई नुकसान हो जाता है, तो उसका वही जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि कंपनी बार बार ये कहती है, हमने ये देखा भी है यहाँ पर, कि इतने हमारे जो वेबिनार्स होते हैं कंपनी के, वहां पर इंस्ट्रक्शन बार बार दी जाती हैं कि कोई भी यहाँ का जो है स्क्रीनशॉट ना ले, कोई वीडियो ना ले और शेयर ना करे। लेकिन अभी वेबिनार खत्म भी नहीं होता और पहले से ही वो चीजें बाहर पहुंच गई होती हैं। क्या उनकी उतनी जरूरत होती है? मुझे तो नहीं लगता कि उतनी जरूरत होती है। उसके बगैर भी हम आगे काम कर सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पर कही जाती है उसको फॉलो करना सबसे पहला हमारा फर्ज है। और उस फर्ज को अगर हम निभाते हैं तो हम तभी जाके रियल ब्रांड एम्बेसडर कहलाएंगे। अदरवाइज हम खुद अपने आप को लेबल कर सकते हैं कि हम उसको, उस टाइटल को लेने के लिए हम काबिल हैं या नहीं है। वो हमारा अपना, अपने अंदर भी हम झांक के देख सकते हैं उस चीज को। तो इसलिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, बिजनेस के इसको पूरा सीखना है। और सीखने के बाद कोई भी स्टेप लेना हो तो सीखने के बाद ही करना है। बिना सीखे या गलती से भी ऐसी कोई चीज शेयर नहीं करनी है जिसमें आने वाले टाइम में हमारा या हमारी वजह से कंपनी का नाम खराब हो। क्योंकि कंपनी हमारी है,
अगर हम फाउंडर हैं तो कंपनी हमारी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है और साथ साथ में अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी, जितने भी ऑन पैसिव की हमारी फैमिली है उनको भी गाइड करना है टाइम टाइम पे, जिसको जहां पर जिस चीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम देखें कि ये एक फैमिली जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल फैमिली बन चुकी है, तो एक दूसरे से हम हर जगह वर्चुअली भी मिल रहे हैं, अब फिजिकली भी मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में ये कॉन्टेक्ट्स और बढ़ते रहेंगे और जो खुशियां यहाँ पर लोगों को मिलेंगी और जो लोगों के साथ खुशियां बांट के और खुशियां डबल हो जाएंगी, तो वो जो फेज आने वाला लाइफ का है उसको एंजॉय करने के लिए हमें मॉरली और फिजिकली हेल्दी रहना पड़ेगा। और उस फिजिकल और मॉरल हेल्थ के लिए कोई एक दिन में कुछ नहीं होता है, डेली हमें उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमें जो भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करना हो वो हमें डेली करना पड़ेगा, एक दिन से कुछ भी नहीं होता। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी सोच पर भी कंट्रोल रखें कि हम हमारी सोच किस साइड जा रही है। तो अगर अपनी सोच को अच्छी साइड चलाना है तो उसके लिए सिंपल एक वर्ड है कि आपकी सोच और आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि आप किन 5 लोगों के साथ रह रहे हैं, किन 5 लोगों के आप बुक्स पढ़ रहे हैं, किन की एसोसिएशन में आप। तो जो भी हम अपने माइंड में डालेंगे या कोई और हमारे माइंड में डालेगा, उसमें से हम किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, तो वही हम बनते हैं। तो इसीलिए हमें क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या किसके साथ रहना है, वो सारा हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाले टाइम की हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। सॉरी। इसलिए हर चीज को देखें, समझें और सोचने के बाद डिसाइड करें कि मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए कौन सी चीज जरूरी है। तो ये इतनी बड़ी ग्लोबल फैमिली है। अब हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, तो सिर्फ अपने घर की बात नहीं, यहाँ पे हमने यहाँ पर सभी के बारे में सोचना और सबके बारे में अच्छा सोचना है और अच्छा ही करना है, ताकि हम सब मिलके रियल मीन्स में एक ग्लोबल फैमिली बन सके और एक दूसरे को हम गर्व से कह सकें कि यस, वी आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ ऑन पैसिव। सो थैंक यू सो मच। और एंड अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो या मैंने कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए मुझे अपने लेवल पे कभी भी फोन करके आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे को भी गाइड कर सकते हैं कि मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए था, मैंने क्या गलत बोला। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और परफेक्शन करते करते इंसान आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन की ओर जाता है, लेकिन कभी भी परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें डेली बेस पे अपने आप को इम्प्रूव करना है और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ और भी लोग आगे चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सबका धन्यवाद मुझे यहाँ पर आज बोलने के लिए, मौका देने के लिए। एंड थैंक यू अजय जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच